76,000 मुसलमान नीतीश कुमार के खिलाफ। बिहार चुनाव में बुरी तरह से फंस गए हैं नीतीश कुमार। बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स नीतीश को छोड़ने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन में शिफ्ट हो गए हैं। रिपोर्ट देखकर नीतीश के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। 8 मुस्लिम संगठनों ने नीतीश, नायडू और चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा क्या खोल दिया। बिहार की पूरी चुनावी तस्वीर बदल गई। बिहार में नीतीश कुमार के लिए अब आगे कुआं है तो पीछे खाई है। पूरा माजरा, पूरा मामला, पूरी खबर बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे मुसलमान? न्यूज 24 की इस सर्वे रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। पूरी खबर जानने के लिए आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार को झटका तब लगा जब सीएम ने रविवार को अपने सरकारी आवास पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान 8 मुसलमान संगठनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया और नीतीश, नायडू, चिराग पासवान को बॉयकॉट करने का ऐलान किया। जमियात उलेमा हिंद ने वक्फ बिल को लेकर के सीएम नीतीश के इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया। बकायदा नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख करके अरशद मदनी ने बिहार में नीतीश कुमार के पास जो मुस्लिम वोटर्स है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसे पूरी तरीके से खींच लिया है, पूरी तरीके से जड़ से मिटा दिया है। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी यानी 1,76,00,000। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की सियासत में मुसलमानों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में मुसलमानों की आबादी 17% के करीब है। मुस्लिम परंपरागत और अगर परंपरागत तरीके से देखा जाए, पिछले चुनावों के नतीजों को देखा जाए तो कांग्रेस के बाद आरजेडी और फिर जेडीयू को वोट करते रहे। बिहार में आरजेडी का MY यानी मुस्लिम प्लस यादव समीकरण मुस्लिम और यादव वोटर्स पर ही टिका हुआ है। अब 80 के बाद जब लालू यादव पहली बार सत्ता में आए, तब उस समय सभी मुस्लिम एक तरफा लालू यादव को वोट करते थे। अब हालात ऐसी है, या हालत अब कह सकते हैं कि उसके बाद बदल गई। 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की। नतीजा, लालू चुनाव हार गए। यानी मुसलमान, ये जो 17% मुसलमान हैं, यानी 1,76,00,000, इस वोट बैंक में जो सेंधमारी कर पाएगा वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसा इतिहास गवाह है। इसीलिए रिपोर्ट के मुताबिक बिहार चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे मुसलमान या मुस्लिम, ये नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी परीक्षा है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार की छवि जो है वो सेकुलर नेता के तौर पर है, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि वो हमेशा से सर्वधर्म समभाव वाला नेता माना जाता रहा। उन्होंने तिलक और टोपी की राजनीति साथ साथ की, टोपी भी पहने, तिलक भी लगाए। हालांकि जब बिहार में बीजेपी का उदय हुआ तो समय समय पर उनके सेकुलर नहीं होने का भी मुद्दा जो है वो सामने आया, वो चेहरा भी सामने आया। ऐसे में अब जब मुस्लिम संगठनों ने इफ्तार पार्टी का विरोध किया और ग्राउंड रिपोर्ट में भी बिहार के मुसलमान भी नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वक्फ बिल पर मोदी सरकार के खिलाफ स्टैंड ले पाना मुस्लिम वोटर्स को नीतीश कुमार के खिलाफ कर दिया है। अब ऐसे में बिहार चुनाव जीतना, जो मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है, वो पूरी तरीके से खिसक कर एकदम महागठबंधन के पास शिफ्ट हो गया है। मुस्लिम संगठनों के विरोध का चुनाव में क्या असर होगा, इसे लेकर के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ ओझा ने न्यूज 24 के हवाले से ये दावा किया है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के दबाव बनाने की कोशिश है नीतीश कुमार पर। मुस्लिम संगठन चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपना फैसला बदल दे, वे सरकार को इस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सपोर्ट ना करें। शुरुआत में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी संगठन शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से इस मुद्दे पर भी यूटर्न मार लिया। वो पलटी मार गए, जो मुस्लिम समाज को और बड़े बड़े संगठनों को संगठनों के लिए नीतीश कुमार की जो छवि रही उसे पूरी तरीके से धूमिल कर दिया।
ऐसे में मुस्लिम संगठन नाराज है नीतीश कुमार से और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होंगे तो 1,76,000 वोटर्स, 1,76,000 मुस्लिम आबादी आपसे पूरी तरीके से नाता तोड़ लेंगे। इसको लेकर के 26 मार्च को पटना में मुस्लिम संगठनों ने विशाल विरोध, विशाल प्रदर्शन करने की आयोजन की है एक तरीके से, और ये नीतीश के खिलाफ जाएगा। ये प्रदर्शन 26 मार्च को होने के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर और 17% जो मुसलमान हैं बिहार में, वो पूरी तरीके से नीतीश के साथ नाता तोड़ने वाले हैं। ये आप लिख के रख लीजिए, इसका असर नतीजे पर दिखेगा। अभी नीतीश के पास दो ही विकल्प है, या तो वो मोदी का साथ छोड़ दे और इंडिया में शामिल हो जाए, महागठबंधन में शामिल हो जाए, या फिर वो मुस्लिम वोट बैंक गवा दे, मुसलमान जो उन्हें वोट करते थे उन्हें वो भूल जाए। वहीं आरजेडी और लालू यादव के लिए ये मौका है और इस मौके का वो खूब लाभ उठा रहे हैं। लालू यादव को शुरुआत से ही मुसलमानों का समर्थन मिलता रहा। ऐसे में मुस्लिम संगठनों की अपील और नीतीश कुमार की आलोचना को आरजेडी ने अपनी सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया ताकि चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोट मिल सके। और अगर इस बार मुसलमान वोट 17% मुस्लिम आबादी में से अगर 10% वोटर्स हैं, ये 10% वोटर्स अगर शिफ्ट हो जाए पूरी तरीके से, ये वोटर्स अगर महागठबंधन में शिफ्ट हो जाए तो नीतीश कुमार का पत्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। यानी ये वक्फ बिल संशोधन और एक तरीके से इसका विरोध ना कर पाना और मोदी शाह के आगे घुटने टेक देना नीतीश कुमार को, मुसलमानों के खिलाफ जाना नीतीश कुमार को इस बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा महंगा पड़ेगा। दोस्तों, फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंक रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। राजनीतिक पॉलिटिकल अपडेट को इसी तरीके से एनालिसिस के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।